जनता वोट करने जाती है तो वो ये नहीं देखती कि शहजाद जी ने कितने गिनाए और अनुराग जी ने कितने गिनाए, वो देखती है कि उसके एरिया में क्या काम हुआ। भाटिया जी गलत कह रहा हूं। नई दिल्ली की, शहजाद आ रहा हूं, I'll come to you, जो ट्रायड बना है नई दिल्ली में, परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित, ये तीनों अपने अपने एरिया में स्टॉलवर्ड्स है और ये तीनों एक साथ आ गए। नई दिल्ली का मतलब लिटरली द कैपिटल ऑफ इंडिया में कैपिटल फाइट होने वाली है। भाटिया जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद। भाटिया जी। सर, मैं आम आदमी के प्रवक्ता साहब को एक बात पूछना चाहता हूं, जो ये बात मुझे बार बार कह रहे हैं कि अभी आपको इन्होंने गिनवा दिया, हमने 700 करोड़ के फ्लाईओवर बनवा दिया। भाई साहब, एक फ्लाईओवर इन्होंने 10 साल में कंप्लीट किया, बड़ी मुश्किल से, अभी खुला नहीं है। पंजाबी बाग के लोग परेशान हो गए, तंग आ चुके हैं इनसे, दुखी हो चुके हैं। ऐसे 2-3 फ्लाईओवर जो पहली, अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। 10 साल में इन लोगों, अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाटिया जी, ये अनुराग ढांडा बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये पंजाबी बाग का फ्लाईओवर को, मैं कह रहा हूं पंजाबी बाग के फ्लाईओवर को बनाने के 28 फ्लाईओवर, 9 साल मुझे 38 में से 28 फ्लाईओवर डेडलाइन से पहले पूरे किए हमने। कंप्लीट करने में कितने साल कंप्लीट लगे? सर जवाब दे दीजिए ना पंजाबी बाग के। मैं बताता हूं, एक का स्टार्टिंग डेट, एंड डेट सब लेके आया हूं। मैं पर्टिकुलर सब लेके आया हूं, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट सारा मेरे पास। पर्टिकुलर पूछ रहा हूं कितने साल लगे। सर इसका जवाब तो आपको आप इलेक्शन में लोग दे देंगे, चिंता मत करिए। जितने लोग देंगे कि मैं जवाब लोग देंगे। रत्नाकर त्रिपाठी को मैं अंदर ला रहा हूं, उसके बाद शहजाद से जवाब दे रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी आल्सो। ओके भाटिया जी, ढांडा जी, ओके। नहीं एक सेकंड साहब। रत्नाकर जी, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, कहना है रत्नाकर जी अंदर दे रहे हैं, 3 बार से लोग जवाब दे रहे हैं, चौथी बार भी देंगे। पता लग जाएगा अनुराग जी कितना समय रह गया, आपकी पता लग जाएगा। रत्नाकर जी, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, आपकी भविष्यवाणी क्या है? त्रिपाठी जी। नहीं, हमारी भविष्यवाणी तो हमेशा रहेगी कि संदीप दीक्षित ही आएंगे, लेकिन जहां तक बात यह है कि सारे लोग मिलकर भाजपा को पराजित करेंगे। अभी बात हो रही थी ना, दूरबीन से दिख नहीं रहा है, पासबीन से इनको दिखता नहीं है। हम भी अभी अपना अकाउंट खोल के बैठे हैं, 15 लाख अभी तक नहीं आए, वही 3,375 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं। और एक सर्विसमैन का भी अकाउंट बगल में खुला है मेरे दोस्त का, जिसका स्क्रीनशॉट का ये भेज दूं। वो बेचारा कब से इंतजार कर रहा है कि मोदी ने ये चाय पीते हुए कहा था कि इनकम टैक्स वाले बड़े ईमानदारी से पैसा देते हैं, छूट भी देंगे, पैसा भी देंगे। वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कों की हमारे यहाँ ये स्थिति है कि जो क्योटो है बनारस बना हुआ मोदी जी का, आपके यहाँ से फोन आया कि 4:10 पे है और हम अब 7 बजे, और हमारे पास मान लीजिए 20 मिनट समय था, लेकिन मैं घर नहीं पहुंच पाया। मेरा घर जहां मैं था वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। उधम सिंह जो जाकर के बाहर विदेश तक में गोली चला है, उनकी मूर्ति गिरजाघर चौमानी से किस कूड़े में फेंक दी गई है, ये मोदी जी और उनके लोग बता नहीं पा रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए ऐश्वर्य जी, क्या जो मोदी जी ने आपदा कहा ना, आपदा तो कुछ देर के लिए आती है। नहीं, आपदा तो कुछ देर के लिए आती है। हाँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये विपदा है, ये पूरा देश खा गई। जैसे टिड्डी खाती है ना पूरा खेत, वैसे पूरा देश को टिड्डी से। तो मुझे पक्का है कि कांग्रेस को लेकर के समर्थन देकर के जनता जो है, लेकिन आप और कांग्रेस में कोई समर्थन है नहीं, आप जानते हैं। संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, फायदा होगा तो परवेश को होगा, ये आप भी जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शहजाद, देखिए अभी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो कोई नहीं बोल रहा, हम बोलिए ना। देखिए ऐसा है, एक तो आपदा है, दूसरी त्रासदी है। एक छोटे मियाँ है, दूसरे बड़े मियाँ है। इन्होंने हिमाचल में वादा किया था 1500 रुपए प्रति महिला, कितनी महिलाओं को कांग्रेस ने दिया? और वहां पे पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया, वहां पे कितनी महिलाओं को दिया? हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी का बोला था, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। पंजाब में उन्होंने नशा मुक्त करने का, 1 हफ्ते में नशा कारोबारियों को जेल में डालेंगे बोला था, वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेथ्स हो रही नशा की, और वो बाजवा जी बोल रहे हैं। अब बाजवा जी तो ये भी बोल गए कि वहां के मुख्यमंत्री कौन से इंटॉक्सिकेशन में रहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। अभी अनुराग ढांडा जी, क्योंकि ये दिल्ली रहते नहीं, हरियाणा से है, इन्होंने कहा शानदार हॉस्पिटल और शानदार स्कूल किए। अनुराग ढांडा जी, आपने शानदार हॉस्पिटल और शानदार स्कूल किए, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 2014 के बाद
2024 तक नए जो हॉस्पिटल 20 बनाने वाले थे उनके नाम बता दीजिए, स्पेसिफिकली नाम बता दीजिए, तो मैं भी वहां पे विजिट कर रहा हूं और देख लूं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि 6 सीटी स्कैन मशीन, ओनली 6 फॉर पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल। आपने कितने सीटी स्कैन दिए वो बता दीजिए, और उसके बाद मुझे ये भी बता दीजिए कि जो स्कूल का आप लोग बोलते हैं कि शानदार कर दिया, ये चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह जी की टिप्पणी है कि स्कूल की हालत इतनी खराब है कि टिन के शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर लगभग 5 लाख बच्चों को ड्रॉप आउट कराया 9th स्टैंडर्ड में ताकि पास परसेंटेज ठीक हो। मैं आपसे 20 हॉस्पिटल के नाम पर पूछ रहा हूं फिर से एक बार, अनुराग बाबू के बाद बने हुए 20 अनुराग बाबू कुछ भी 20 हॉस्पिटल के नाम कुछ भी। अरे ट्रंप साहब को जब आप बुलाते हैं, उनकी वाइफ आपके किसी स्कूल को देखने नहीं जाती हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल को देखने आई थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आज तक एक भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया जिसको दिखाया जा सके बाहर से आए हुए गेस्ट को। वो नहीं बताया ना, मैं 20 नए हॉस्पिटल के नाम। अनुराग जी भाटिया जी आ रहा हूं, देश देख रहा है, भारत देख रहा है। स्कूलों के बारे में एक सेकंड, दिल्ली के बच्चों को सॉरी ऐश्वर्या, भाटिया जी ने पूछा था, मैं ऐश्वर्या एक बार ये जरूर बताऊंगा। ऐश्वर्या सॉरी, 30 seconds then you do what मुझे वैसे भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैं एक सेकंड, अनुराग ऑडियो ऑफ कर प्लीज। मंगोलपुरी से मधुबन चौक तक का 423 करोड़ में सैंक्शन हुआ था, 320 करोड़ में बनाया, 103 करोड़ रुपया बचाया हमने। मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक क्या बोले जा रहे हैं? 421 करोड़ में बनना था, 300 करोड़ में बनाया, 121 करोड़ रुपया बचाया। ओके अनुराग ओके बोलिए अनुराग, आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं शहजाद। एक सेकंड में बोलो शहजाद। और उनको जो व्हाट्सएप की चिट दे दी वो पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए, उनको सुनना कोई पड़ेगा। पर्ची काम नहीं आती है किसी। अच्छा बोलिए शहजाद। अनुराग दादा, हॉस्पिटल में कहा अनुराग जी, शर्मा जी फोल्ड बैक बढ़ा दीजिए प्लीज स्टूडियो में। थैंक यू। शहजाद अनुराग जी, मैं रीइटरेट करता हूं, 20 नए हॉस्पिटल बनाने का वादा 2015 में किया था, संभवतः आप तभी जर्नलिस्ट थे। 2024 में हमें ये तो 20 तक पूरे हो जाने थे वादे। 20 नए हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए जो आपने 2014 के बाद बनाए दिल्ली में, प्लीज। बोलो ठाणे साहब। 2022 तक आपको पक्के मकान देने थे सबको। 4 करोड़ मोदी जी कल कह के गए कि 10 साल में सिर्फ 47 मकान दे पाया। शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? दर्शकों आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? कैन आई हैव ऑल 4 ऑन आपने कहा था सबको पक्के मकान। भाटिया जी, मोदी जी भाटिया जी सुनिए, रत्नाकर जी आ रहा दे देंगे, डांडा जी को बोलने दीजिए। 4700 दिए। शर्म आ रही है? बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी शर्म करो। आम आदमी पार्टी कह रही है मेरे से मत पूछो कि मैंने कितने बनाए, तुम बताओ, तुमने बोला था इतने बनाओ, तुमने कितने बनाए। भाटिया जी आ रहा हूं, कौन शर्म करे? दर्शकों ये बात सिर्फ दिल्ली के वोटर्स की नहीं है, देश के वोटर्स की है। बस बात यह है, दिल्ली में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, उत्तर प्रदेश जाते हैं तो भाजपा बनाम सपा हो जाती है, दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो भाजपा बनाम कांग्रेस हो जाती है। लेकिन रियलिटी यही है। बीजेपी पूछ रही है आम आदमी पार्टी से, भाटिया जी, कि तुमने बोला था 20 अस्पताल बनाओगे, 10 ये बनाओगे, 5 ये बनाओगे, कितने बनाए? आम आदमी पार्टी बोलती मेरा छोड़ो, ये बताओ तुमने कही थी कि तुम 200 ये बनाओगे, तुमने कितने बनाए? मेरा कुर्ता तेरे कुर्ते से साफ है ये बताने में लगे, ये भूल जा रहे हैं कि दाग दोनों के कुर्ते में है। एक सेकंड, इसलिए जनता को डिसाइड करना। शहजाद आई विल कम, जवाब दूंगा पर। नो शहजाद 100% आई विल कम टू यू।